अरे वाह जमशेद, तेरी दुकान तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और चलत भी बड़ी है। कस्टमर ही खत्म नहीं होता तेरे पास तो यार। मुझे वैसे देखकर बड़ी खुशी होती है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। ये तो अल्लाह का करम है कि मार्केट में सबसे ज्यादा दुकान मेरी अच्छी चल रही है और मेरी माँ बाप की दुआएं मेरे साथ हैं। हाँ भाई सही कह रहा तू। मार्केट में तेरी टक्कर का कोई नहीं है। किसी का भी कारोबार तेरे जितना नहीं चल रहा है। सब बैठे मक्खियां मार रहे हैं। हर जुबान पे तेरी तारीफ चल रही है। ओए मेरे भाई, ऐसी बातें नहीं करते। रिस्क तो अल्लाह की जात देती है। आज अगर मेरा काम अच्छा चल रहा है, कल हो सकता है कि तेरा काम इसी भी ज्यादा बेहतर हो जाए। इस तरह की बातें नहीं करते, अल्लाह ताला नाराज होता है। हसद या मुकाबला कभी ना करना। और नहीं नहीं मेरे भाई, मैं हसद नहीं कर रहा। मैं तो दुनियादारी की बात कर रहा हूँ जो तेरे बारे में लोग कर रहे हैं। बाकी तो अपना कारोबार संभाल, मैं चलता हूँ। नोट छाप नोट। अच्छा मजाक कर लेता है मेरे भाई। चल ठीक है, तो अपना काम कर जाके। शाम को चाय पे मिलते हैं। और हाँ, मेरी बात याद रख, मेहनत करता रहे मेरे भाई, अल्लाह जरूर कामयाबी देगा। मलिक साहब, आपसे एक बात करनी थी। काफी दिनों से मिलना चाह रहा था लेकिन मुलाकात ही नहीं हो रही थी। वो आपका किराएदार नहीं है जमशेद, इसके बारे में बात करनी थी मैंने आपसे। हाँ हाँ जमशेद, जो मेरी दुकान का किराएदार है, बड़ा शरीफ लड़का है। बताओ क्या बात है। मलिक साहब, मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। वो साथ वाली मार्केट में दुकान खरीद रहा है। कुछ दिनों में वो आपकी दुकान छोड़कर भाग जाएगा और जो 3 महीने का किराया है वो भी नहीं देगा। आपने बड़ी ढील दे रखी है उसको। अरे नहीं नहीं भाई, वो शरीफ और ईमानदार लड़का है। अगर ऐसी बात होती तो वो मुझे जरूर बताता। और रही बात किराए की, 3 महीने क्या 6 महीने भी ना दे तो मुझे उस पर यकीन है कि वो मेरे पैसे नहीं खाएगा। मुझे उस पर यकीन है। आपको कोई गलत फहमी हो रही है। ओ मलिक साहब, दुनिया बदल गई है। उसने आपकी दुकान से इतना पैसा कमा लिया है कि उसकी नीयत खराब हो गई है। अब तो वो मार्केट में दुकानें लेता फिर रहा है। अगर आपने चंद दिनों में दुकान खाली ना करवाई ना, आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और मलिक साहब, मेरा काम था आपको समझाना, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, कह तो तू बिल्कुल ठीक रहा है, मगर वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है। मुझे तो उस पर पूरा भरोसा था। उसने मुझे बताना ही गवारा नहीं किया कि मैं दुकान ले रहा हूँ। और मलिक साहब, अपना टाइम जाया ना करें। जल्दी जाएं और उससे दुकान खाली करवाएं और किसी अच्छे बंदे को दें। हाँ, मैं अभी जाता हूँ उसकी दुकान पे। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मुझे वक्त पे बता दिया। बड़ा आया दुकान खरीदने वाला। अहमद साहब, सब खैरियत तो है? आपने मुझे देरे पर बुलवा लिया, कोई बात है तो मुझे बताएं। अब बताता हूँ तुझे, बताता हूँ। सांस तो ले ले पहले। तेरा सारा राज फाश हो गया और तुझे जरा शर्म भी ना आई। तूने जमशेद की दुकान खाली कराने के लिए मेरे बाप के कान भरे हैं। साहब जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? जमशेद तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं भला उसकी दुकान खाली क्यों करवाऊंगा? किसी ने झूठा इल्जाम लगाया मुझ पे। वैसे कोई सबूत है आपके पास? सबूत? पूरी मार्केट गवाह है इस बात की, जिनके सामने तू जाके जमशेद की दुकान की बातें करता था। ऊपर ऊपर तू दोस्ती निभाने की बात करता है, अंदर अंदर से तू कुत्ते की तरह जहर उगलता है उसके बारे में। तू उसकी कामयाबी से जलता है। साहब जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भला उसके बारे में ऐसा क्यों सोचूंगा? मेरी मार्केट में इज्जत है। अगर आप किसी और को बताएंगे तो मेरी मार्केट में क्या इज्जत रह जाएगी? वो मेहरबानी करें। तेरे जैसी छोटी सोच और हसद करने वाले की मार्केट में कोई जगह नहीं है। मार्केट में तो क्या, बल्कि माशरे में कोई जगह नहीं है। तुझे तो मैं सबके सामने बेनकाब करके रहूंगा, ये मेरा तुझसे वादा है। जमशेद, तुम्हारे पास सिर्फ 10 दिन है। 10 दिन के अंदर अंदर मेरी दुकान खाली कर दो। तुम जैसे धोखेबाज को मैं अपनी दुकान नहीं दे सकता। मलिक साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? 10 दिन का टाइम? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने तो हर महीने आपको किराया भी टाइम पे दे दिया है और बाप की तरह आपकी इज्जत करता हूँ। अचानक आप कह रहे हैं दुकान खाली कर दे। क्या किया है मैंने ऐसा? ओए, मुझे तेरी सारी चालाकियों का पता चल गया। साथ वाली मार्केट में तू दुकान खरीद रहा है ना, मेरी दुकान छोड़ना चाह रहा है ताकि मेरा किराया भी डूब जाए और मुझे नुकसान हो। इससे पहले तू मेरी दुकान छोड़े, मैं तुझे खुद निकालता हूँ। मलिक साहब, ऐसे कैसे निकाल देंगे मुझे? मैंने कोई दुकान नहीं ली और ना मैंने कभी सोचा दुकान लेने के बारे में। और आप कैसे कह रहे हैं मैं किराया खा के भाग जाऊंगा? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। आपका जरूर किसी ने मेरे खिलाफ भड़काया है। भाई, मैं किसी की बातों में नहीं आता। इमरान मार्केट का बंदा है ना, उसने मुझे तेरी सारी हकीकत बता दी। तू 10 दिन के अंदर मेरी दुकान खाली कर, मेहरबानी तेरी। मलिक साहब, मेरी बात तो सुने, मैं रुल जाऊंगा। मेरे पास कोई कारोबार नहीं है इसके अलावा।
इमरान ने दुश्मनी किया सरासर मेरे साथ। अल्लाह बर्बाद करे उसको। अब्बा जान आप कहाँ रह गए थे? मैं आपका इंतजार कर रहा था और ये मैं क्या सुन रहा हूँ, आपने जमशेद को दुकान खाली करने का बोल दिया है। ऐसा ना करें, वो अच्छा लड़का है, शरीफ लड़का है। बेटा तुझे अंदर की बात का पता नहीं है। उसके दोस्त करीबी इमरान ने मुझे बताया कि जमशेद साथ वाली मार्केट में दुकान ले रहा है और अपनी दुकान छोड़ने वाला था। मुझे उसने बताया नहीं, नुकसान हो जाता अपना। अब्बा जान आप भी उस मक्कार फरेबी झूठे इमरान की बातों में आ गए। पूरी मार्केट जमशेद के कारोबार से जेलस होती है, उसकी दुकान खाली करवाना चाहते हैं, उसका चलता चलाया कारोबार बर्बाद करना चाहते हैं। अब्बा इमरान को मैंने बुलाया था, उसको यहाँ से बेइज्जत और जलील करके भेजा था मैंने। अच्छा तो ये फिर इमरान की चाल थी, वो इससे जेलिस हो रहा है और दुकान खाली करवाना चाह रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, वो तो इमरान अच्छा दोस्त है जमशेद का, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा है? अब्बा ये सब दोस्ती का नाटक है, नाटक। अंदर ही अंदर से जमशेद की कामयाबी से जलता है इमरान। मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से इमरान की जबानी सुनी है कि जमशेद का कारोबार उजड़वा दूंगा। अस्तगफुरुल्लाह, दुनिया में झूठे मकार और ऐसे दुश्मन लोग भी हैं जो दोस्त बनकर पीठ पीछे छुरा घोंपते हैं। जमशेद बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझ जैसे शरीफ और ईमानदार लड़के पर शक करके दुकान खाली करने का कहा है। नहीं मलिक साहब, ऐसी बात नहीं, आप मुझसे माफी ना मांगे। बस मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि आपने मुझे दुकान से क्यों निकाला, जबकि हमेशा मैंने ईमानदारी से काम किया, अपनी दुकान ही समझा उसको। बेटा मैं तुम्हारे उस दोस्त इमरान की बातों में आ गया था, उसने मेरे कान भरे। वो तो मेरे बेटे ने बताया ये सब झूठ है, तब मुझे यकीन आया। जी मलिक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे पहले शक था कि मेरे खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर कर रहा है। वो तो जब हकीकत सामने आई तब एहसास हुआ और पछतावा हुआ कि जिस दोस्त का अपना भाई समझता रहा वही मेरा दुश्मन निकला। बेटा तुम्हारा जितना दिल चाहे मेरी दुकान पे काम करो, अब कोई हसद करने वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटा तुम परेशान ना हो, सुकून से अपनी दुकान चलाओ, जब तक तुम्हारा दिल चाहे काम करते रहो, और अब कोई हसद करने वाला तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठीक है मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपका बहुत बड़ा एहसान है और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हकीकत सामने आ गई, वरना पता नहीं आप क्या क्या सोचते रहते मेरे बारे में। मैं इंशाल्लाह कल से ही दुकान पे जाऊंगा और अपना काम शुरू कर दूंगा। ये सुन के बच्चे सारे खुश हो जाएंगे